नमस्कार। जन्म कुंडली में बहुत सारे अशुभ ग्रहों के माध्यम से बनने वाले दोष और इनसे बचने के उपाय, विशेषकर पितृ दोष, कालसर्प दोष और साथ ही साथ प्रेत दोष, इन दोषों से बचने के सटीक और सरल उपाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका मेरी चैनल महादेव ज्योतिष केंद्र में। मैं आचार्य दुर्गेश तिवारी। आज हम बात करते हैं वह जन्म कुंडली के 3 दोष जिससे बचने के सरल उपाय। एक ही उपाय से तीनों दोषों से आप मुक्ति पा सकते हैं, तीनों दोषों से आप छुटकारा पा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में सूर्य, राहु या शनि की युति द्वितीय भाव में या फिर आपके चतुर्थ भाव में या फिर आपके नवम भाव में अगर बनती है या फिर पंचम भाव में अगर बनती है तो वहां पर एक दोष का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं पितृदोष। अच्छा, पितृदोष क्यों बनता है पहले हम ये जान लेते हैं। पितृदोष जो बनता है हमारे बुजुर्गों के, जो कि शरण भगवान की शरणागति हो चुके हैं, इन वंशों के माध्यम से हमारा जो गुजरा हुआ वंश जो है वह उनके माध्यम से कोई भी ब्राह्मण को गाली देना, ब्राह्मण शब्द कहना, ब्राह्मण स्त्री का गमन करना या फिर गौ माता की हत्या करना या पीपल के वृक्ष को काटना या फिर किसी भी मरे हुए व्यक्ति का जो है संस्कार अच्छे से नहीं करना, अगर इन चीजों में अगर त्रुटि होती है तो वहां पर उन आने वाले वंश के जन्म कुंडली में एक पितृदोष बनता है और इस पितृदोष के माध्यम से वह सारा वंश जो है पूरी गतिविधि उनकी बिगड़ जाती है। क्यों? क्योंकि किसी को संतान नहीं हो रही, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी का व्यापार नहीं बढ़ रहा है, फिर किसी का मकान नहीं बन रहा है या फिर किसी को भूमि संबंधित, वाहन संबंधित का सुख नहीं मिल रहा है ना। ये सारी समस्याएं जो है उत्पन्न हो जाती है पितृदोष होने के कारण। तो इन दोषों से बचने के लिए हमें क्या करना है जिससे भगवान शंकर की कृपा प्राप्ति हमें हो, पितरों की प्रसन्नता हो, हमारी जन्म कुंडली से पितृदोष जो है कोसों दूर चला जाए। और साथ ही साथ कालसर्प दोष और इसके बाद प्रेत दोष, राहु और शनि के युति से प्रेत दोष बनता है और राहु और केतु के अंदर अगर सारे ग्रह अगर उपस्थित होते हैं तो वहां पर कालसर्प दोष बनता है। तो इन तीनों दोषों से बचने का एक ही सरल उपाय जिसके माध्यम से हम जो है पितरों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए उपाय करते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि हमारे वंश के ऊपर बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का विश्लेषण बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में अगर ऐसी जगह पर जाकर फंस जाए, ऐसी जगह आपको परेशान करने लगे जहां पर आप निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे, इसका कारण क्या है? इसका कारण वही दोष है, आपकी जन्म कुंडली के वह अशुभ ग्रह है जिनसे आप फंसे हुए, जिनके पास से आप फंसे हुए। इसलिए समय समय पर, ऐसा नहीं रोज, समय पर जब आपकी गतिविधि चेंज होती है, जब आप लगते हैं कि मैं परेशान हो चुका हूं, अब मुझे कहीं भी कोई सहारा नहीं मिल रहा है, तो उस सहारे को प्राप्त करने के लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आज आपको घर बैठे ये सरल और सहज उपाय बताता हूं जिससे पितृदोष संबंधित आपको जितनी भी पीड़ाएं हैं, जितनी भी गतिविधि आपकी बिगड़ रही है, वह सारी ठीक हो जाए और आपको साफ रास्ता दिखाई दे। उपाय यह है, आपको वीडियो जो है मैं अपलोड करता हूं तो सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को परेशानी ना आए और आप इन वीडियो के माध्यम से सारी चीज को समझ सकें कि कौन से ग्रहों से और किन भावों में कौन कौन से ग्रहों की युति से क्या दोष बनता है, इनके बचने के उपाय क्या है। देखिए, उपाय जो है, उपाय करने से हमारी गतिविधि जो चेंज होती है उससे हमें सही रास्ता मिल जाता है, लेकिन इसका सटीक जो उपाय होता है वो कुंडली विश्लेषण के बाद ही पता चलता है कि और क्या प्रॉब्लम है, कब तक बनेगी। लेकिन अगर कहीं से आपको पता चल गया पितृदोष है तो उससे बचने के लिए छोटा मोटे उपाय होते हैं जिससे हमारा दिनचर्या ठीक हो जाती है। वही मैं उपाय में आपको बताता हूं। आपको सोमवार के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते के ऊपर 2 नाग नागिन के जोड़े, है ना, एक नाग एक नागिन, वो भी होना चाहिए सिल्वर अर्थात चांदी के। नाग नागिन के जोड़े रखिए, एक सफेद फूल रखिए, सफेद चंदन रखिए। ये सारी चीज को रखकर भगवान शंकर की पूजन करें और पूजन करने के बाद भगवान शंकर का सहस्त्रनामावली स्तोत्र का पाठ करें और फिर ये सारी चीजें जो पान के ऊपर रखेंगे आप, क्या क्या, दोबारा मैं आपको बताता हूँ। नाग नागिन के जोड़े चांदी के, एक चंदन, सफेद पुष्प, ये तीनों चीजों को रखकर पान के पत्ते में और भगवान शंकर को सहस्त्र नाम वाली स्त्रोत का पाठ करने के बाद ये सारी जो सामग्री है भगवान शंकर को अर्पण कर दीजिए। ऐसा आप निरंतर 2 या 3 बार करने से ही भगवान शंकर की अहूती कृपा आपके जीवन पर पड़ेगी, तो फिर आपका जीवन जो है साकार होगा और ये जो ग्रह दोष बन रहे हैं उससे निवारण होगा और पितरों की प्रसन्नता होगी।
और पितरों की प्रसन्नता के लिए और बहुत सी जो है वीडियो बनी हुई है, आप जाकर लिंक के माध्यम से चेक कर पाएंगे। और जी हाँ, आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताए हुए उपाय समझ में आए, इसलिए आप मुझे और मेरी चैनल को पसंद जरूर करें। पसंद का अर्थात है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और प्यारा सा कमेंट करें, जिस कमेंट को मैं पढ़कर आप लोगों के लिए उसी कमेंट के आधार पर कोई वीडियो बना सकूं और साथ ही साथ उसका मैं आपको उपाय बता सकता हूं। मुझसे जन्म कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए नंबर दिया जा रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। हर हर महादेव, नमस्कार।